और एक बार सेकंड वाला बता दीजिए। सेकंड वो सिग्मा वाला है क्या? हाँ। देखो ऐसा दिया हुआ 0 to 100 fx dx, ये है। और फिर पूछा हुआ है सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 1 to 100 0 to 1 f of r plus 1 minus x dx, ये क्या होगा? तो इसमें ऐसे करो ना, जैसे r की वैल्यू रखते जाओ, क्या आ जाएगा? 0 से 1, 1 रखोगे तो 2 minus x, नहीं ये नहीं जमेगा। पहले इसमें किंग लगा दो अंदर ही, किंग लगाओगे तो क्या आ जाएगा? 0 to 1 f of r plus 1 minus 1 minus x dx सिग्मा, जब बन जाएगा 0 to 1 f of r minus x dx सिग्मा, ठीक है ना? या प्लस एक्स है यार, r minus 1 plus x, हाँ वही मैं सोच रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो फिर किंग भी लगाने की जरूरत नहीं है, वही लिमिट के ही रद्द करा दो। r जैसे 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 0 से 1 fx dx प्लस 2 रखोगे तो 0 से 1 f of 1 plus x dx, फिर 0 से 1 f of 2 plus x dx, ये चलते आएगा। लास्ट में आएगा 0 से 1 f of, जब 100 रख दोगे 99 plus x, ठीक है ना? अब अपने को इसकी वैल्यू पता है, तो सब जगह इसमें 1 plus x को रख दो t, इसमें 2 plus x को रख दो t, और इसमें 99 plus x को रख दो t। तो देखो लिमिट क्या बन जाएगी? 1 से 2 ft dt प्लस यहाँ पे लिमिट क्या बन जाएगी? 2 से 3 ft dt, ऐसे चलते आएगा। और यहाँ पे लिमिट बन जाएगी 99 to 100 ft dt प्लस 0 से 1 ft dt। तो ये देखो लिमिट जो हो रही है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, और सब फंक्शन सेम है, तो इसको लिख सकते हैं 0 से 100 ft dt, और इसकी वैल्यू गिवन है। नहीं आया? हाँ सर। सर हम्म जो फर्स्ट वाला है उसमें केसेस ज्यादा बन रहा था, मतलब लंबा हो रहा था सोल्यूशन। कौन सा वाला? पहला वाला पार्ट 2 का। पहला वाला है 0 से 1 है ना इंटीग्रल, हाँ तो उसमें ब्रेक होगा 0 से 1/3, 1/3 से 1/2, 1/2 से 2/3, 2/3 से 1। हाँ, तो वो केसेस ज्यादा हो रहा था ना, तो और कोई वो का करना तरीका पड़ेगा। नहीं है? नहीं और कोई नहीं तरीका, यही करना पड़ेगा। ठीक है सर। मतलब सर मैं वो बोल रहा था कि मतलब कॉमन कुछ टाइम पीरियड वगैरह निकाल के फिर उसमें सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं 0 से 1 ये टाइम पीरियड भी क्या कुछ मेरे हिसाब से तो नहीं होगा बेन, आएगा भी नहीं टाइम पीरियड। आ जाएगा क्या? एक का 1/2, एक का 1/3, तो दोनों का एलसीएम 1/6। नहीं हाँ 1/6 हो जाएगा ना। 1/2 और 1/3 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? 1/6 तो उसको तो
तो 1/6 है इसका टाइम पीरियड, है ना? सर वो तो उसका टाइम पीरियड होगा ना, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट वाले मल्टीप्लिकेशन का। उसके बाद जो -1 इससे मल्टीप्लाई होगा उसका 1/2 ही होगा। -1 अच्छा, जो फ्रैक्शन ऑफ 3x से मल्टीप्लाई होगा उसका 1/3 होगा। और जो एंड में 1 बचेगा उसका थोड़ा, उसका तो होगा ही नहीं। नहीं, इस पूरे फंक्शन का नहीं होगा क्या? फ्रैक्शनल 2x -1 और फ्रैक्शनल 3x -1। अगर मैं इसको x को रिप्लेस करूं x + 1/6 से, और अगर ये वापस से यही फंक्शन आएगा, इसका मतलब टाइम पीरियड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 2x + 1/3 क्या होगा? वो 1/6 होगा ही नहीं। 1/6 तो नहीं होगा, मतलब इसका है पीरियड 1/2 और इसका है 1/3। इस पूरे फंक्शन का है 1/2, है ना? x + 1/2 रखोगे तो 2x - 1 आ जाएगा। तो 1/2 और 1/3 का अपने को एलसीएम मिलेगा। तो नीचे वाले का क्या लेते हैं अपन? एलसीएम, और ऊपर वाले का एचसीएफ। ऐसे होता है ना, ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। तो ऊपर वाले का एचसीएफ तो 1 ही आएगा, और नीचे वाले का एलसीएम 6 आएगा। तो 1/6 तो 1/, टाइम पीरियड तो नहीं है लेकिन 1/6। जैसे x को अगर रिप्लेस करेंगे x + 1/6 हाँ से, तो वो नहीं आ रहा है सर से। नहीं आएगा ना? तो ऐसे ही हाँ, करना नहीं पड़ेगा। चलो चले आगे। हाँ सर। 3 4 थर्ड कौन सा? वो tan θ √ cos θ वाला। हाँ, t approaching to π/2 minus 0 t tan θ √ cos θ और ln cos θ dθ। तो सब्स्टिट्यूट वगैरह करके देखा कुछ? cos θ को t t² डाल दो ताकि ये रूट का भी हो जाएगा काम। t² मत डालो, t यहाँ पे भी है ऑलरेडी, तो u² डाल दो। तो -sin θ dθ हो जाएगा 2u du। तो लिमिट हो जाएगी, जब 0 रखोगे u आ जाएगा 1, और जब t रखोगे, t मतलब π/2, π/2 का मतलब 0 और dθ की जगह 2u du डिवाइड बाई -sin θ। अभी चेंज कर देंगे उसको, tan θ है, tan θ को भी करना पड़ेगा, tan θ को भी लिख दिया sin θ बाई cos θ इनटू cos θ अंडर रूट में उसको लिख दिया u इनटू ln u²। नहीं आया समझ में क्या क्या किया? बोलो। हाँ सर समझा। हाँ सर समझा। ये सब क्या मामला? लिमिट, ये माइनस के साथ लिमिट एडजस्ट कर दो 0 to 1, और ये भी 2 आगे जाएगा 2 4u² ln u du, और नीचे cos θ उसको लिख दो u²। अब आ जाएगा मेरे हिसाब से। बोलो। नहीं आएगा? बोलो। आ जाएगा क्या करोगे इसका? बाय पार्ट्स। बाय पार्ट। तो बाय पार्ट अगर लगाएंगे अपन ln u as it is u² by 2
0 to 1, शायद लिमिट निकालनी पड़ेगी तुमको यहाँ पे, -0 to 1 और एल एन यू का डिफरेंशिएशन 1/u, यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं आएगा सर। यहाँ पे निकालनी पड़ेगी लिमिट, है ना। वो शायद लिमिट u ln u की 0 पे लिमिट 0 ही होती है, तो 1 पे 0, 0 पे 0, तो बचेगा सिर्फ -u/2 यानी u²/4 माइनस के साथ -1/4। क्या रहा आंसर? 4 आ रहा है इसमें तो। -4 ये माइनस कैसे? सर डिनोमिनेटर में u स्क्वायर नहीं बनेगा। मतलब सर वो आपने थर्ड स्टेप में क्या किया, एक बार समझा दीजिए ना। पहले cos थीटा को u स्क्वायर लिया, डिफरेंशिएट किया -sin थीटा d थीटा 2u du, फिर उसके बाद tan थीटा को लिख दिया sin थीटा बाई cos थीटा, अंडर रूट cos थीटा था उसको लिख दिया u, ln cos थीटा था उसको लिख दिया ln u स्क्वायर, और d थीटा को लिख दिया है 2u du डिवाइड बाय -sin थीटा। sin थीटा कैंसिल, इस माइनस को एडजस्ट कर दिया, लिमिट चेंज कर दिए, और यहाँ पे एक 2 है, ये 2 और आएगा 4u स्क्वायर u इंटू यू ln u du, और नीचे cos थीटा उसको u स्क्वायर कैंसिल, चाहे 4 है u नहीं है वो। ये 4 है, ठीक है ना, तो 4 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 0 to 1 ln u du, आ जाएगा ना आगे। इससे आता है। हो गया? हाँ सर। चलो इसके बाद फोर्थ। सर मतलब एक ही पूछना था चीज कि फोर्थ वाले क्वेश्चन के लिए मतलब ना मैंने सॉल्व तो किया है, लेकिन सर मतलब कोई भी अगर फंक्शन है उसका मतलब ना ग्राफ जो है मतलब डिसकंटिन्यूअस है, और हाँ, मतलब कितने पॉइंट पे हो, छोटे छोटे पॉइंट से एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरिया पे फर्क नहीं पड़ेगा ना सर? हाँ हाँ ठीक है सर, थैंक यू। जबकि अपन जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनता है ना, ये 1 हाँ, सर। 2 3, अब कोई बोल रहा है कि 0 से 3 बॉक्स x dx बताओ, तो अपन ये वाला पूरा सॉरी ये वाला पूरा एरिया निकाल देते हैं, जबकि यहाँ पे तो पूरी लाइनें गायब है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर समझा। वहां पे तो रेक्टेंगल बन ही नहीं रहा, फिर भी अपन ने मान लिया कि रेक्टेंगल बन रहा है और एरिया निकाल देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो 5 6 सर 6 वाला। 6 तो ये बताओ, पहले तो ये जो सिग्मा में लिखा हुआ है साइन इनवर्स कोस इनवर्स, इससे तुम निकाल पाए कि नहीं एक्स आई और वाई आई क्या होगा? समेशन वाले वो मतलब सब मैक्सिमम वैल्यू होने चाहिए। हाँ, सभी मैक्सिमम होगा तो ही काम चलेगा, क्योंकि 4 साइन इनवर्स है और 4 कोस इनवर्स है। कोस इनवर्स मैक्सिमम पाई लेता है तो 4 पाई बना पाएगा ज्यादा से ज्यादा, और साइन इनवर्स मैक्सिमम पाई/2 देता है तो 4 टर्म मिलके 2 पाई बना पाएंगे। तो जब सभी एक्स आई भी 1 होंगे और ये क्या होंगे वाई आई -1 होंगे तो ही वो पॉसिबल है। नहीं आया समझ में? बोलो। हाँ सर समझा। तो अब लिमिट क्या लगी हुई है, समीशन एक्स आई कितना आएगा? बोलो। 2 अरे भाई 1 है वो एक्स आई, तभी तो पाई/2 होगा वो। नहीं आया? साइन इनवर्स एक्स आई है ना, इसको और अपना बनाना पाएंगे तो इसको क्या होना पड़ेगा 1, हाँ ठीक। और ऐसे कोस इनवर्स है वाई आई, तो
तो इसको अपने को बनाना है 5, तो इसको क्या होना पड़ेगा -1। तो अब जो लिमिट लगी हुई है वो लगा हुआ है सिग्मा एक्स आई बराबर 1 to 4, उसका आंसर क्या आएगा वो बताओ। नहीं बता सकते अभी भी। बोलो। 4 से -4। हाँ, 4 से -4 x ln 1 plus x square e power x upon 1 plus e power 2x dx। ठीक है, चलो ये तो सिंप्लीफाई हो गया थोड़ा सा। अब 4 से -4 है, क्या ये ओड फंक्शन दिख रहा है? बोलो, ओड फंक्शन है क्या ये? नहीं आया समझ में अभी भी। हाँ सर, ऑड फंक्शन है। ये ओड फंक्शन। क्या आएगा आंसर? बोलो, 0 हो जाएगा ना, Zero आ -1 से। हाँ, नहीं आया समझ में। इसे समझने वाला वो बाउंडेशन वाला पार्ट ही था कि जो लिमिट है वो तभी पॉसिबल है क्योंकि वहां पे 4 साइन इनवर्स वाले टर्म है, 4 कोस इनवर्स वाले। तो कोस इनवर्स जो होता है मैक्सिमम क्या बना सकता है, पाई बना सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा 4 है तो वो मिलके 4 पाई बनाएंगे। और साइन इनवर्स वाले भी 4 टर्म है और वो मैक्सिमम π/2 बना सकता है, तो 4 टर्म मिलके 2 पाई बनाएंगे। और जब सभी मैक्सिमम हो जाएंगे तभी वो सम 6 पाई होगा। और ये सब पॉसिबल कब होगा? जब एक्स आई सारे 1 हो जाए, क्योंकि साइन इनवर्स को π/2 बनाना है, और वाई आई सारे -1 हो जाए क्योंकि कोस इनवर्स वाले को पाई बनाना है। नहीं आया समझ में? हो गया? हो गया भाई? सेवन, 8, 9, 9। 9th में यार ये देखो जो भी आगे लिखा हुआ है इसको शायद टी मानने पे हो जाएगा। ऐसा है ना, 1 से 2 x की पावर 2x स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस 2 ln x dx। तो अगर इसको टी माने x की पावर 2x स्क्वायर प्लस 1 को इसको मान लिया मैंने टी को, तो डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों साइड लॉग ले लिया। 1/t dt is equal to 2x square plus 1 into 1/x plus ln x into 4x। तो dt आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं बनेगा, x की पावर 2x स्क्वायर लो खाली, ये लिया सिर्फ। तो ln t is equal to 2x square ln x। 1/t dt 2x square as it is ln x का 1/x ln x as it is 2x square का 4x। तो 2x और 4x को कॉमन आ जाएगा तुम्हारे पास, 2x अंदर बचेगा 1 plus 2 ln x dt by t dx। तो dt आ जाएगा t यानी x पावर 2x स्क्वायर इंटू 2x इंटू 1 plus 2 ln x dx। देखो नहीं आया समझ में तो बताओ।
समझ गया सर। हो गया? हो गया भाई? हाँ सर। चलो 10, 11, 12, सर 12 एक बार। 12 cos स्क्वायर 3t sin स्क्वायर 3t वाला वही वाला है ना? हाँ सर। तो इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा शायद मेरे हिसाब से डायरेक्ट। मैंने वो पीरियड से ही देखने का सोचा। अच्छा, cos स्क्वायर 3t प्लस sin स्क्वायर 3t dt, और अपने से क्या पूछ रहा है? f of x प्लस पाई। क्या आ जाएगा वो? 0 से x प्लस पाई cos स्क्वायर 3t sin स्क्वायर 3t dt। हाँ, क्या है पीरियड का सीन इसमें? सर मैंने पहले तो 0 से x में किया, फिर x से x प्लस पाई में किया, फिर x को हटा दिया a प्लस वाले उससे, और तो वो तो पीरियड उसके लिए पाई होना चाहिए ना। पीरियड क्या है इसका? तब पाई बाई 3। π/3 है। तो फिर प्रॉपर्टी कैसे यूज करोगे? सर मतलब अरे वो तो अगर वहां पे x से x प्लस π/3 होता तो मैं x हटा देता। सर 0 से x लिया पहले मैंने, और उसको ठीक। f ऑफ x लिख दिया, और x से x प्लस पाई में वो वाला डाला a प्लस एन टी से, a से a प्लस एन टी से। अच्छा अच्छा। तो उसको लिख दिया तुमने 0 से x और x से x प्लस a से a प्लस एन टी। एन क्या होगा यहाँ पे? 3 इंटू π/3, ऐसे ही। हाँ सर। तो इसको लिख दिया तुमने x, मतलब f ऑफ x हाँ सर। प्लस, तो ये हो इससे जाएगा डायरेक्ट मेरा 3f ऑफ 3 सर, 3f ऑफ पाई बाई 3। f ऑफ π/3 2 cos स्क्वायर 3t 3 sin स्क्वायर 3t dt। चलो फिर आगे क्या भविष्य है इसका? सर बस इससे आगे तो वही, तो मतलब ये मैच ही नहीं किया ना। तो वो तो तुमको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से। वैसे इंटीग्रेशन तो कोई है नहीं खास इसमें, सिर्फ इसको चेंज ही तो करना है। क्या लिखोगे इसको? हाँ सर वो हो जाएगा सर। साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा के कर लेना। हाँ सर 13th और 14th में। क्या? सर 14th क्वेश्चन। 13th वाला भी। एक मिनट। अरे इसमें हो जाएगा ऐसे मेरे हिसाब से। जैसे ये है ना, अगर π/3 पीरियड है तो पाई भी तो पीरियड होगा इसका, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो उसको ऐसे लिख दो ना, 0 से पाई, और फिर इसमें वो वाली क्वीन प्रॉपर्टी लगा के देखना। क्वीन कौन सी? लिमिट आधी करने वाली। हाँ सर 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 में। हाँ, क्या वही बन जाएगा? देखो पाई माइनस आएगा लेकिन स्क्वायर है,
तो 2 टाइम्स आ जाएगा 0 से पाई बाई 2। नहीं है समझ? हाँ सर समझ गया सर, बट वो हम लोग फंडामेंटल पीरियड पे नहीं लगाते, मतलब क्या मतलब? जो हम लोग एनटी लेते हैं उसमें टी फंडामेंटल पीरियड नहीं रहता। कहाँ, वहां पे? हाँ सर, फॉर्मूला में जो था। हाँ, फंडामेंटल से अगर कोई मल्टीपल है उसका तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फंडामेंटल का अगर कोई पाई बाई 3 पाई का ही तो, सॉरी मतलब पाई बाई 3 का ही तो मल्टीपल है। ठीक है सर। चलो इसके बाद बताओ 13। हाँ सर। हाँ सर। एफ एक्स दिया हुआ है 0 से x dt डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस टी क्यूब और g भी इनवर्स ऑफ f of x, then which one holds good? 2g डबल डैश इक्वल टू g स्क्वायर 2g डबल डैश मतलब g डबल डैश और जी स्क्वायर में रिलेशन निकालना। ठीक है, तो इससे तो तुम f डैश x निकाल सकते हो, बस और कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, और g वो डैश में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने कुछ, वो क्या होती है? g डैश f ऑफ f x, dash g of x is equal to 1 upon g dash x. है ना? ठीक है, तो अपने को निकालना है जी डबल डैश, तो एक बार और कर दो। एक बार और कर दो। g डबल डैश f ऑफ x इंटू f डैश x और माइनस 1 बाई f डैश x का स्क्वायर इंटू f डबल डैश x। नहीं आया समझ में? समझ गया सर। तो ये बन क्या जाएगा तुम्हारे पास? g डबल डैश f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस f डबल डैश x डिवाइड बाई f डैश x का क्यूब। अब ऐसा x बताओ जिसको रिप्लेस करूं यहाँ पे x आ जाए, ये तुमको बताना पड़ेगा। बोलो। नहीं बता सकते? जेई का एक सवाल। हाँ, क्या बोल रहे? हाँ, मतलब मेरे को तो जी डबल डैश एक्स से मतलब है ना, तो ये पूरा गायब हो जाए, एक्स बचे यहाँ पे। जेई का एक सवाल भी करवाया था मैंने 2016 वाला, जब अपन ने वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अरे भाई जी एक्स से रिप्लेस कर दो बस। नहीं, जी एक्स से तो नहीं होगा काम, क्योंकि जी एक्स पता ही नहीं है ना। सर वो एक बार और डिफरेंशिएट नहीं हुआ, एफ डबल डैश चाहिए तो एफ डबल डैश नहीं उठाया डिफरेंशिएट। मतलब एफ डैश तो है तुम्हारे पास, एफ डबल डैश निकालने में क्या दिक्कत है? 1/2 है ना, -1/2 और इसकी पावर 3/2 इंटू 3x स्क्वायर, ये एफ डबल डैश एक्स आ गया। अच्छा, जी के टर्म में ही है आंसर। हाँ, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्स को रिप्लेस कर दो जी एक्स से, इससे क्या फायदा मिलेगा? यहाँ पे क्या बनेगा? एक्स को जैसे ही जी एक्स रखूंगा, बोलो आएगा क्या बनेगा? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होता है?
नहीं आती तुमको प्रॉपर्टी? एक्स होता है भाई। अगर एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स है तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो होगा वो एक्स होगा। तो इधर आ गया जी डबल डैश एक्स और उधर आ जाएगा माइनस एफ डबल डैश एक्स की जगह जी एक्स रखा अपन ने डिवाइड बाई एफ डैश जी ऑफ एक्स होल पावर 3। अब एफ डबल डैश में रख दो जी, क्या आ जाएगा वहां पे? माइनस एक है यहाँ पे, वहां पे रखोगे तो क्या आ जाएगा? -3/2 एक्स की जगह जी एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस जी क्यूब एक्स की होल पावर 3/2। अब आ जाओ नीचे, नीचे एफ डैश जी एक्स है तो वहां पे रखना पड़ेगा तुमको 1/√1 प्लस जी क्यूब एक्स। देखो क्या बचेगा? अच्छा इसका भी क्यूब है। क्या यार, नहीं आया समझ में क्या किया? हाँ, और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ, तो जी डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से? 3/2 जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। देख लो भाई, स्टेप नहीं आया कोई तो बताओ। सर वो आपने x को g ऑफ x से रिप्लेस किया ना, हाँ, तो उसके बाद फिर वो g डबल डैश x वाला समझाइए ना। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होता है अगर एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स है तो? अच्छा हाँ x, हाँ समझ। और अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब एक्स है तो फिर मतलब एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू इज इक्वल टू 1/g-x होगा ना, तो वही रिलेशन यूज करेंगे ना। मतलब हम लोग जी ऑफ एक्स के टर्म में निकालेंगे ना, एफ ऑफ एक्स के टर्म में निकालने से ज्यादा। क्या बोल रहे हो भाई? मैंने वैसे ही किया था इसलिए उससे मतलब थोड़ा जल्दी आ गया सोल्यूशन। अच्छा, आ गया ना तुम्हारा आंसर? हाँ मतलब एफ डैश जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/g-x का, तो मतलब सही है ना सर? हाँ तो सही है वो तो, उसमें क्या दिक्कत? तो उससे जल्दी आ जाएगा ऐसा? हाँ सर। एफ डैश जी ऑफ एक्स 1/, फिर अब आगे क्या किया? एक अभी बार जो और रिप्लेस। हम लोग को फंक्शन दिया हुआ है ना, उसमें x की जगह पे g ऑफ x डाल दिया और लेमिनेट्स लगा दिया। हाँ वो तो एक ही बात हो गई, यहाँ पे रख दो एफ डैश एक्स के अंदर जी एक्स रख दो। लेकिन उसके आगे क्या किया? जी डबल डैश एक्स कैसे निकाला? उसके बाद सर मतलब g डैश x का वैल्यू g ऑफ x के टर्म में आता है। g डैश इज इक्वल टू √1 प्लस g ऑफ x का होल क्यूब। इसको फिर स्क्वायर किया। ये ऐसे पलट दिया क्या? तो ये आ जाएगा एफ डैश जी ऑफ एक्स। एफ डैश जी ऑफ एक्स क्या है? 1/√1 प्लस जी एक्स का क्यूब, यानी ऊपर चला जाएगा √1 प्लस जी ऑफ g एक्स ऑफ का। x का क्यूब। अब एक और बार डिफरेंशिएट कर दिया जी डबल डैश एक्स। हाँ मतलब पहले स्क्वायर किया और फिर डिफरेंशिएट किया। स्क्वायर किया पहले? हाँ मतलब वो √ हटाने के लिए। हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। जी डैश एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस जी ऑफ एक्स का क्यूब और फिर 2 जी डैश एक्स जी डबल डैश डबल डैश एक्स 3 जी एक्स का स्क्वायर जी डैश इंटू g एक्स। डैश x। हाँ ठीक है, आ जाए।
हो गया भाई? इसके बाद 14। हाँ सर 14th वाला। ठीक है, रुको। वन टू टू एफ ऑफ टी एक्स डी टी एक्स प्लस टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर 0 to 1 8 f of 8x minus f of x minus 21x dx। तो पहले तो तुमको एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। निकाला एफ ऑफ एक्स? कैसे करोगे इसको बताओ? सर एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स के टर्म में आ रहा था। देखो अभी लेबनिज तो लगा नहीं पाओगे तुम। वन से टू है ना लिमिट। मैंने सब्स्टिट्यूट करके फिर लेबनिज लगाने का ट्राई किया तो उससे आ रहा था, टीएक्स को लेकिन लिख फिर दो उसके बाद नहीं हो रहा था। टीएक्स को लिख दो यू। अभी एक्स मेरे लिए कांस्टेंट है तो एक्स dt du लिमिट क्या बन जाएगी? टी की जगह रखना है एक्स से 2x 2x हाँ एफ ऑफ यू और dt की जगह du और बार 1/x। हाँ क्या ये x बाहर निकल के उधर चला जाएगा? हाँ सर। क्या अब लेबनिज लग जाएगी? हाँ सर अभी लेबनिज लगाया था मैंने। तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू एफ ऑफ 2x एफ ऑफ 2x इंटू 2 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 2। 2 गायब हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास रिलेशन एफ ऑफ 2x 2f of 2x minus f of x is equal to x plus 1। नहीं आया समझ में? हाँ सर आया। अब अगर f of x पोलिनोमियल ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या? डिफरेंशिएबल फंक्शन। हाँ डिफरेंशियल तो अगर पोलिनोमियल मान लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो पोलिनोमियल भी कितने डिग्री की होगी बता सकते हो? नहीं बता सकते? बोलो। एक ही डिग्री की होगी क्योंकि जैसे तुमने स्क्वायर वाला टर्म लिया। हाँ क्योंकि 2 भी है आगे कोफिशिएंट और f ऑफ 2x भी है तो कोफिशिएंट बढ़ जाएगा वो तो x स्क्वायर का टर्म बचेगा। तो लीनियर पोलिनोमियल मान के हो सकता है। तो क्या करोगे तुम? ax प्लस b मान लो। अब इस रिलेशन में सेटिस्फाई कर लो 2 इंटू 2ax प्लस b माइनस ax प्लस b
इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, फिर कंपेयर कर लेंगे। तो 4ax माइनस ax 3ax और 2b माइनस b b इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो b आ गया 1 और a आ गया 1/3। तो f ऑफ x आ गया तुम्हारे पास x/3 प्लस 1। तो 0 से 1 8 इंटू f ऑफ 8x/3 प्लस 1 माइनस f ऑफ x/3 प्लस 1 माइनस 21x। तो एक बार अगर टोटल करोगे 24x/3 माइनस x 23x। सही है ना ये? 24x/3 माइनस 23/3x और माइनस 21x, तो उसको भी कर ही लेते हैं, माइनस 21 इंटू एक्स और यहाँ पे 8 माइनस 1 7 प्लस का 7 dx। 0 to 1 तो आएगा 63 माइनस का 40/3 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। 0 to 1 प्लस 7x 0 to 1। देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो। सर सिर्फ 70x ही बचता है। क्यों? हाँ, आंसर तो तभी आएगा जब 7dx बचेगा। वो फर्स्ट वाला ब्रैकेट 64x/3 प्लस 8 माइनस x/3 प्लस माइनस 1 माइनस 21 है। तो 3 एलसीएम लेते तो x कट जाता है सर। हाँ 64 माइनस एक्स करोगे तो 63/23, तो ये भी 21 ही बन रहा है ना। मैंने उसको 24 लिख दिया गलती से। 0 मतलब लिमिट तो लगाई थी ना तुमने, 0 से 1 तो 7 आ जाएगा। नहीं आया समझ में? समझे सर? ऐसे भी हो जाएगा शायद रिप्लेसमेंट वगैरह करके। जैसे x को तुम रिप्लेस कर दो, उसमें अपने को 8x बनाना है ना, तो x को रिप्लेस करो 2x है, क्या बनेगा वो? ये वाला रिलेशन है 2x है या 4x है? 2x से करो पहले। 2 इंटू f ऑफ 4x माइनस f ऑफ 2x प्लस 1, फिर x को रिप्लेस कर दो, अगेन 2x है, तो बन जाएगा 2f ऑफ 8x माइनस f ऑफ 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 1। अब एक इक्वेशन वो है, ठीक है ना, और ये है तुम्हारे पास, तो तुमको ऐसा कुछ बनाना है 8f ऑफ 8x माइनस fx। हाँ, 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ आ जाएगा f ऑफ 2x। नीचे आएगा ना, नीचे टू से इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो f ऑफ 2x 2 टाइम्स बन जाएगा, जो कि यहाँ पे है, और इसको करो 4 से। नहीं आया समझ? हाँ और फिर शायद सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा मेरे पास। हाँ सर। आ रहा है ना? हाँ सर समझे सर। मतलब ऐसे तो फंक्शन मानना ही पड़ेगा ना, जैसे आपने माना है वहाँ पे f ऑफ x को ax के जैसा लीनियर माना ना आपने, तो वैसा मानना पड़ेगा। अरे ये रिप्लेसमेंट में मानने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट वो टर्म आ जाएगा नहीं, तुम्हारे रिप्लेसमेंट वाले मेथड में नहीं बोल रहा हूँ, उसमें तो मानने का जरूरत नहीं, लेकिन पहला जो आपने सॉल्व किया उसमें आपने माना ना। पास। हाँ, उसमें तो माना ही है ना।
ठीक है सर। हो गया? हाँ सर। चलो इसके बाद 15। 15 वाला भी सर चाहिए क्योंकि उसमें IN इक्वल टू IN माइनस 1 ऐसा कुछ आना था। बाईपार्ट लगाया? हाँ बाई पार्ट लगाया सर। किसमें किसमें? वो जो फंक्शन दिया उसी में ही बाई पार्ट लगा दिया। अरे तो किसी को तो फर्स्ट और सेकंड माना होगा। हाँ डिफरेंशिएबल फंक्शन x रेज टू n को माना और इंटीग्रल में tan इनवर्स x। तो टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन हो गया तुमसे? नहीं सर उस 2 बार लगाया बाई पार्ट्स। अरे तो टेन इनवर्स का हो गया इंटीग्रेशन, तुमने माना ही गलत। इसको डिफरेंशियल फंक्शन मानना है और इसका इंटीग्रेशन करना है। हाँ सॉरी सर उसको हाँ डिफरेंशियल मानना था। तो टेन इनवर्स एक्स एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन माइनस इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर और उसका x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन। इससे कुछ होगा ही नहीं। अगर जैसे तुमने ये लिख दिया तो आई एन माइनस वाले टर्म तो गायब हो जाएंगे क्योंकि टेन इनवर्स तो बचना ही चाहिए वहां पे। जो दूसरा वाला इंटीग्रल है उसमें एक और बार IBP लगाएंगे और जो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसको हम लोग दूसरा फंक्शन ले तो वो तो कैंसिल होके यही आ जाएगा, ये और ये वाला कैंसिल हो जाएगा एकदम। क्योंकि फिर उसका इंटीग्रल tan इनवर्स x होगा ना। तुम उसका रिवर्स प्रोसेस ही कर रहे हो तो वापस से ये कैंसिल होके वही आ जाएगा, आई एन बराबर आई एन। उसका इंटीग्रेशन तो तुमको दिख रहा है टेन इनवर्स एक्स आएगा, लेकिन लगा के देखना है कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या करोगे? वन के साथ लगाओ तो एक्स की पावर एन टेन इनवर्स एक्स एज इट इज इनटू एक्स माइनस इसका डिफरेंशिएशन करना है। पहले तो वन का इंटीग्रेशन एक्स लिख दिया, अब इसका डिफरेंशिएशन तो एक्स की पावर एन एज इट इज टेन इनवर्स एक्स का वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस और टेन इनवर्स एक्स एज इट इज और इसका डिफरेंशिएशन एन एक्स पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू आई एन। यहाँ पे तो लोग तो लिमिट 0 to 1, 1 रखोगे तो आ जाएगा पाई बाई 4, 0 रखोगे तो 0 माइनस। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स की पावर एन टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो वो सिर्फ वो अटकेगा एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। उसका कुछ हो सकता है तो बताओ। बोलो। n को n माइनस क्या एन को? नहीं उससे नहीं आएगा। नहीं होगा उसका कुछ भी।
चलो ये सब हो गया ना, 0 to 1। IN n+1 IN आ जाएगा। सर हाँ, वो x to the power n-1 और x स्क्वायर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं? x to the power n-1 और x स्क्वायर, और फिर उसमें +-1 डाल देंगे। मतलब कैसे? अच्छा, x स्क्वायर और फिर तुमने किया +1 - 1 डिवाइड बाय 1 + x स्क्वायर और आगे है x की पावर n-1। तो चलो ये वाला हो जाएगा, फिर ये बचेगा ना, फिर इसका क्या कहानी होगी? वैसे भी अपने को रिलेशन जो चाहिए IN और IN-2 ऐसे कुछ में चाहिए। तो IN-2 क्या आएगा, ये निकालो। इसी में रिप्लेस कर सकते हैं n को, तो n-1 IN-2 π/4 -0 to 1 और x की पावर n-1 डिवाइड बाय 1 + x स्क्वायर dx। अब जो रिजल्ट है उसके वो प्लस में है या माइनस में है? प्लस में भी माइनस में भी, तो एक बार प्लस करके देखो, एक बार माइनस करके देखो। अगर मान लो प्लस करके देखते हो, इन दोनों इक्वेशन को प्लस करो, फर्स्ट और सेकंड, तो n+1 IN प्लस n-1 IN-2 π/4 π/2 -0 to 1 वो सेम है डिनोमिनेटर, तो x की पावर n+1 प्लस x की पावर n-1 अब हो जाएगा ना। इसमें से क्या कॉमन ले लोगे? x की पावर n-1 नहीं आया समझ में? हाँ सर समझा। मतलब सर ऐसे कोई रिलेशन नहीं आ रहा है ना IGP से? हाँ, वैसे भी ऑप्शन से ही देखना पड़ेगा। बाय पार्ट में डायरेक्ट n-2 डाल के आ जाता है। बाई पार्ट में मतलब एक स्टेप बाय पार्ट का किया, n+1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और n को n-2 डाल के आ जाता है वही। अच्छा, सेम ही है सर, आपने सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा किया होगा। ठीक है। हो गया? हाँ सर। चलो इसके बाद 16, 17, सर 17 1/a से 10x, तो या तो लिमिट सेम बनाने की ट्राई करो। नहीं कर पाए ट्राई। तो उसमें वो 1/e और e फंस रहा था मतलब। 1/e से 10x t डिवाइड बाई 1 + t स्क्वायर dt, फिर 1/e से cot x 1 डिवाइड बाई t into 1 + t स्क्वायर dt, x π/6 से π/3। ठीक है। क्या करूं पहले? सर मैंने अलग अलग सॉल्व किया, उससे आ गया आंसर। तुमने अच्छा इंटीग्रेशन कर दिया इसका? हाँ मतलब इतना कुछ है नहीं था ना। हाँ, इंटीग्रेशन इंटीग्रेबल तो है ही वो, तो कुछ प्रॉपर्टी वगैरह लगा के नहीं होगा ऐसा?
तुमने इसकी मतलब limit property लिखो, को वन लग बाई नहीं रहा। जेड डाल दिया तो टी को वन बाई जेड डालेंगे। इस वाले में उसमें से limit स्प्लिट क्या- किया ना, मतलब टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, तो वही मतलब वही इंटीग्रेशन में किया। लिमिट बन जाएगी e से और 10x और t को लिखा ना तुमने 1 बाई जेड, 1 बाई जेड 1 प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर और dt की जगह माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर डी जेड। तो देखो ये आ जाएगा z डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड और माइनस को भी एडजस्ट कर दिया 10x से e लिख के 1 बाई से 10x, क्या ये दोनों ऐड हो जाएंगे? सेम लिखे हुए नहीं होंगे? हाँ सर। अरे a हाँ से b हो जाएगा हाँ हो सर। जाएगा। अब कैसे करोगे? अब तो दिख रहा है 1 बाई 2 ln t होगा, सॉरी 1 बाई 2 ln 1 प्लस t स्क्वायर 1 बाई से कर लोगे ना? हाँ सर। हो गया है? हाँ चलो इसके बाद 18 22। 18th वाला सर। 18 लेबनिज लगाने का ट्राई किया? हाँ सर ट्राई किया, मतलब वो कुछ बन नहीं पा रहा था। a1 है 0 से x 0 से u ft dt आगे du और a2 है 0 से x fu f of x, सॉरी f of x नहीं, x माइनस u du। ठीक है, चलो सर बाय पार्ट ही लगा देंगे। अपने को निकालना क्या है वैसे? a1 बाई a2। हाँ सर a1 बाई a2 चाहिए। हाँ क्या बता रहे हो बाई पार्ट कैसे? पहले वाले में जो इंटीग्रेशन है उसी को हाँ। इंटीग्रेबल फंक्शन मानते हैं। अच्छा अच्छा, सॉरी उसको डिफरेंशिएबल फंक्शन मान के, ताकि उसमें लेबनीज रूल लग सके। अच्छा 1 का इंटीग्रेशन कर दूं u होएगा, 1 का इंटीग्रेशन u होगा ना, u हाँ ये और इसको एज इट इज रखा 0 से u ft dt। देख लो ये वाला पूरा एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा आगे चल के, और 1 का इंटीग्रेशन u क्योंकि इंटीग्रल का ऑपरेटर du है और इसकी लिमिट 0 से x, फिर माइनस यू सर वो वन का इंटीग्रेशन एक्स आएगा ना? नहीं u आएगा हाँ हाँ ठीक है बराबर है। हाँ u आएगा। हाँ और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा f of u इनटू 1 का इंटीग्रेशन u du। चलो अच्छा वो पूरा ऐसा ही बन गया, ये ऐसा। हाँ सर। अब लिमिट रख दो तो क्या आ जाएगा? x 0 से x f of t dt माइनस 0 से x f of u u du। तो ये बन जाएगा 0 से x f of, इसको u लिख दो चाहो तो, 0 से x f of u du x, इसको अंदर भी ले सकते कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, u के रेस्पेक्ट में हो रहा है। माइनस 0 से x f u u du 0 से x f of u x माइनस u du। तो a1 और a2 दोनों इक्वली आ रहे। हाँ सर समझा। चलो हो गया है? हाँ चलो इसके बाद लिमिट ऐसे सम वाला आ गया होगा तुमको मेरे हिसाब से। हाँ उसके बाद एरिया वाला भी तुमने किया होगा। 22। 21 22
क्या तकलीफ आ गई उसमें? जैसे सर्कल बनता है वैसे ही बनेगा। सर बट उसका वो सर्कल कैसे? अरे वैसा ही तो है। क्या करोगे तुम इसमें? x बराबर a cos क्यूब t और y बराबर a sin क्यूब t। तो x बाई a की पावर 2/3 प्लस y बाई a की पावर 2/3 इक्वल टू 1। ऐसा ही आएगा ना? अच्छा हाँ हाँ। तो इसमें जो पावर्स होती है ना, अगर वो 1 से बड़ी होती है तो सर्कल से थोड़ा सा खेल के बनता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो बस शेप बता रहा हूँ मैं। अगर मान लो सर्कल ये, ठीक है ना, 1 रेडियस का, अगर ये पावर 1 से बड़ी हो तो थोड़ा खेल के बनता है ऐसे, और अगर पावर 1 से छोटी होती है तो ऐसे सिकुड़ के बनता है। उससे कोई फर्क नहीं होगा। तुमको क्या करना है? सिर्फ 0 से इंटीग्रेट करना है, 0 से a तक y dx को, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। ये है, समझो। हाँ सर समझ गया। चाहो तो वहां पे इंटीग्रेशन में पैरामीट्रिक यूज कर सकते हो, y को रख दो a sin क्यूब t और dx की जगह dt के टर्म में निकाल लो। हाँ सर। सर वो आपने कैसे बोला कि मतलब सर्कल से थोड़ा फैल के बनता है? वो सर तो ये ऐसे पढ़ा है सर, हाँ? ये सेम ADS सर ने भी सेम चीज पढ़ा है। हाँ मतलब ऐसे बता देते हैं जनरली। तुमको देखना बना के तो फिर वो डिफरेंशिएशन वगैरह करके देखना पड़ेगा। कुछ नॉन कर्व्स हैं ठीक है उनको ऐसे बता देते हैं, याद रखना है। लेकिन इससे तो कोई मतलब है ही नहीं यहाँ पे। फेल के बनेगा सिकुड़ के बनेगा, तुमको तो इंटीग्रेशन करना है सिर्फ। हो गया भाई? हाँ। चलो इसके बाद 23 26 24 25 26। हाँ सर 26 उसमें मेरा 2 प्लस पाई आ रहा है, 2 पाई नहीं आ रहा। अच्छा एफ एक्स है साइन एक्स, लेकिन कब है? जब एक्स 0 से π/2 है। और एक और रिलेशन दिया हुआ है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ पाई माइनस एक्स। ये जो है 2 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू π/2 से पाई। ठीक है, और एफ एक्स है एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, अगर एक्स मेरा पाई से 2 पाई। ठीक है, देन एरिया इनक्लोज्ड बाय y बराबर एफ ऑफ एक्स। तो उसका ग्राफ बनाने का ट्राई करो, देखो। जीरो से π/2 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइन एक्स, हाँ ये π/2, फिर 2 माइनस π/2 2 माइनस साइन एक्स। तो पहले तो साइन एक्स बनाओ, फिर साइन एक्स का माइनस करो। वहीं से कंटिन्यू करके 2 तक जाएगा सर। हाँ वही देख रहा हूँ मैं। फिर माइनस साइन एक्स कुछ ऐसा हो जाएगा, और फिर 2 यूनिट ऊपर। π/2 में कितना आएगा? 1। 1 ही आएगा। हाँ हाँ सर वहीं से 2 पे लेके चली जाएगी कॉनकेव आप करके। ये वाला होगा ना, सॉरी π/2 होगा ये। तो ये वाली जो होगा ऊपर शिफ्ट होगा 2 यूनिट,
ये वाला पार्टी होगा ना शीट ऊपर, हाँ सर, हाँ सर। तो कुछ ऐसा बनेगा। ये पाई बाई 2 कॉन्केविटी चेंज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, पाई बाई 2 से पाई तक का हो गया मीटर। चलो अब फिर उसके बाद माइनस साइन एक्स। उसके बाद माइनस साइन एक्स। और अगर मैं चेक करूंगा पाई पे तो उसका आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। क्या नीचे बनेगा यहाँ पे? सर बट उससे क्या फर्क पड़ेगा सर, ऊपर में ओपन है या नीचे में ओपन है, वो तो पॉइंट पे एरिया से फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो माइनस साइन एक्स का बनाना है पाई से 2 पाई में। ये पाई, ये 2 पाई, माइनस साइन एक्स का ऐसा हो जाएगा, है ना भाई? हाँ सर। सॉरी, मतलब ये वाली कवर करेगा मैक्सिमम तो। तो फिर आगे क्या तकलीफ है? तो आंसर 2 प्लस पाई आ रहा था मेरा। अच्छा, ग्राफ में कुछ गड़बड़ है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, मेरे को जहाँ तक ध्यान है, मंदिर जैसा। सर जो फंक्शन मैंने बोला वो सही बोला ना, लेकिन कौन सा फंक्शन? यही सर, साइन एक्स टू माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स। हाँ वो तो सही है, लेकिन ये लास्ट वाला गड़बड़ है, क्योंकि मेरे को जहाँ तक ध्यान है मंदिर जैसा बनता है वो ग्राफ। हाँ तो सर वो पाई से लेके 2 पाई के बीच में है ना, तो साइन एक्स तो नेगेटिव होगा ना, उल्टा होगा ना। एक मिनट, ये तुमने डेफिनेशन गलत यूज करी इसकी। अगर x मेरा पाई से 2 पाई है, तो 2 पाई माइनस एक्स जो होगा वो 0 से माइनस पाई होगा, सॉरी 0 से पाई होगा। तो 0 से पाई में ये डेफिनेशन क्या ले रहा है? साइन एक्स। नहीं नहीं नहीं, 0 से पाई बाई 2 में उसकी डेफिनेशन अलग है, और पाई बाई 2 से पाई में उसकी डेफिनेशन अलग है। नहीं है समझ में? नहीं सर। अरे भाई 0 से पाई बाई 2 में ये डेफिनेशन है ना, और पाई बाई 2 से पाई में वो क्या है? एफ ऑफ एक्स है 2 माइनस साइन एक्स, अगर एक्स पाई बाई 2 से पाई है, ये है उसकी डेफिनेशन। अगर वो पाई बाई 2 से पाई है, तो पहले तो तुम बनाओगे, एक बार ब्रेक कर लो इसको, इस वाले फंक्शन को। जब एक्स तुम्हारा पाई से 2 पाई तक मत लो, पाई से 3 पाई बाई 2 तक लो।
अगर पाई से 3π/2 तक हुआ x, तो 2π माइनस x कहां से कहां तक होगा? π/2 से पाई। π/2 से पाई होगा। अगर x यहाँ से यहाँ तक है तो माइनस x माइनस 3π/2 से माइनस पाई होगा, और 2π ऐड कर दो तो ये आ जाएगा π/2 से, हाँ ठीक है पाई। और अगर मेरा x 3π/2 से 2π है, तो 2π माइनस x कहां से कहां तक होगा ये बता दो? 0 से π/2। 0 से π/2, और 0 से π/2 में इसकी डेफिनेशन है sin x। तो 0 से मतलब जब x तुम्हारा 3π/2 से 2π होगा तो तुम sin x का ग्राफ बनाओगे। ये 3π/2 और ये 2π, तो उस केस में तुमको बनाना है sin x का ग्राफ। सही है ना भैया अभी तो? और अगर x मेरा पाई से 3π/2 है, ठीक है अभी। और अगर x मेरा पाई से 3π/2 है, तो उस केस में 2π माइनस x जो होगा π/2 से पाई के बीच में होगा, और इस केस में इसकी डेफिनेशन आएगी 2 माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखोगे उसको? 2 माइनस साइन 2π माइनस एक्स। बोलो अगर नहीं आया तो। हाँ सर समझा। तो बनेगा क्या? 2 प्लस साइन एक्स। और 2 प्लस साइन एक्स का बनाओ, ये साइन एक्स का हो गया। साइन एक्स अब 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करना है। क्या कुछ ऐसा बनेगा? और नो कट कहां से? ये वाली ब्रांच कट हो, तो कुछ ऐसा बनेगा। नहीं आया समझ? हाँ सर। और लास्ट बना देते हैं 3π/2 से 2π। अगर x 3π/2 से 2π हुआ तो 2π माइनस एक्स 0 से π/2 होगा, और उस केस में डेफिनेशन फॉलो होगी ये वाली। तो उसको f ऑफ x को क्या लिखोगे तुम? साइन 2π माइनस x यानी माइनस का साइन x। और साइन x का बना देते हैं तो माइनस साइन x का बन जाएगा ऐसा। लेकिन किसके बीच में बनाना है? 3π/2 और 2π के बीच में। ये कुछ ऐसा कंप्लीट होगा। आया समझ में? हाँ सर। अब इसका एरिया निकालना तुमको। तो इतना ज्यादा एरिया मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। क्या ये पूरी एक कंप्लीट एक साइकिल बन जाएगी? ये वाली और ये वाली। हाँ सर। ठीक है। और क्या ये भी एक पूरी कंप्लीट साइकिल बन जाएगी? ऊपर वाली। हाँ सर। एक साइकिल का एरिया कितना होता है? 2। तो ये भी 2 ठीक है। और ये वाला टोटल एरिया कितना होगा स्क्वायर का? 2π। क्यों? हाइट कितनी है? 2 है ना? 2 है। हाँ, और 3π/2 माइनस π/2 पाई। तो ये 2π हो गया। और अच्छा, एक तरीके से ये वाले सारे पार्ट यहीं पे तो जुड़ गए। हाँ सर, 2π माइनस 2 प्लस 2 तो 2π आ जाएगा। हाँ, नहीं आया? हाँ सर समझ गया। अच्छा है सवाल।
तो 30 का स्टेटमेंट 2। चल 30 से पहले और किसी का है कुछ? एरिया एनक्लोज्ड बाय फलाना। अच्छा, तुमको मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाना आता है? हाँ सर, स्क्वायर बनता है। स्क्वायर बनता है। बनता है। तो अगर मैं इस स्क्वायर को 2, -1 पे शिफ्ट कर दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या एरिया में? नहीं सर। बात खत्म हो गई। मैं ये ऐसा सोच रहा था इसमें कि x हाँ। माइनस का मॉड है तो उसका हाँ। ग्राफ बना दिया, और y+1 का मॉड है तो y एक्सिस पे -1 पे तो उसका ग्राफ बना दिया, और फिर वो जो उसका बीच का जो बन रहा था वो बढ़ रहा था, कुछ बन नहीं रहा था। अरे तो इतना सोचने की जरूरत क्या है? मैंने तुमको बताया वो समझ में नहीं आया? हाँ सर, वो समझ आ गया। अभी वो ऐसा ही सोचूंगा मैं, x y क्या करूँ उसमें। अभी एक मैंने देखा था, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का था सवाल, उसमें भी ऐसे ही था, शिफ्टिंग का कुछ था। भेजूंगा ग्रुप में। मेंस में ना, हाँ? मेंस में जो किसमें? आया था, मेंस में जो आया था वो। मेंस में नहीं, दूसरे ग्रुप में आया था किसी में। तो उसमें ऐसे कि लोग परेशान हो रहे थे वो कॉम्प्लेक्स रूट निकाल निकाल के, तो उसमें ऐसे शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट था। शिफ्टिंग से एरिया वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे मीडियन की लेंथ यहाँ पे निकालो या चांद पे निकालो उतनी आएगी। हाँ सर। चलो हो गए? हाँ सर, पार्ट 1 हो गया। चलो ठीक है, पार्ट 2 कर लो कंप्लीट। हाँ सर। कब तक कर लोगे? हाँ सर। नहीं करना है क्या? क्या? सेक्शन F कब करना है? सेक्शन एफ। सेक्शन एफ पहले तुम पार्ट 2 करो। पार्ट 2 का कितना तक कर लिया तुमने? सर मेरा पार्ट 2 का आधा हो गया। तो कल कर लें क्या पार्ट 2? बोलो भाई। मुझे चलेगा सर। बाकी सब चलेगा लोगों को भी सर। चल... बोलो। हाँ सर चलेगा। सर चलेगा। ठीक है, तो फिर कल पार्ट 2 कर लेते हैं। ठीक है चलो। और फिर वो एरिया वाला थोड़ा सा वो भी बाकी है, मतलब वो इनवर्स का एक प्रॉपर्टी है वो बता देंगे।